पिछले लंबे समय से चल रहा रेहड़ी फड़ी वालों का प्रदर्शन अब तूल पकड़ने लगा है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता उनका सहयोग करने लगे हैं ताकि प्रशासन को नींद से जगाने का काम किया जा सके, क्योंकि प्रशासन इतने दिनों से गहरी नींद में सोया हुआ है जिसे रेहड़ी फड़ी वालों की दुख तकलीफ दिखाई नहीं दे रही। राजनीतिक पार्टियां अपना सहयोग देने पहुंच रही है, जिनका वे लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं। रेहड़ी फड़ी वालों का कहना है कि लोग राजनीति करने नहीं बल्कि इंसानियत के नाते उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिसका रेहड़ी फड़ी वाले तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। खास तौर पर विवेक चौधरी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही वे रेहड़ी फड़ी वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहाँ रेहड़ी ठेरी हम लगाते 15 साल हो गए, लेकिन हमारी मांगे पूरी करे जाए, हमारी सुनवाई हो, हमारी मांगे पूरी हो। बस जी, धन्यवाद। करने के यही कह रहे भाई, हमारी मांगे पूरी की जाए। रेहड़ी ठेरी की जो हमारे पे जुल्म हुआ, जो हम इतने सालों से 15 सालों से रेहड़ी ठेरी लगा रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम गरीब आदमी जाए कहाँ जाए, कहाँ पे जाए? कोई प्रशासन हमारी नहीं सुन रहे। जहाँ भी हम गए किसी ने भी साथ नहीं दिया। ये हमारे विवेक चौधरी साहब हैं, उन्होंने साथ दिया। वो हमारे लिए भगवान बन के आए। विवेक चौधरी जी हमारे लिए भगवान बन के आए। अब देखो आगे हमारी मांगे है कि हमारी रेहड़ी ठेरी की मांगे पूरी करी जाए और हमारी सुनवाई। हम तो पहले तहे दिल की गहराइयों से विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे पहले दिन से हमारे साथ समर्थन किया। आज हमारा धरना चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और आज भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हमें समर्थन दिया गया, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एक मानवता की तरफ से हमें समर्थन मिला है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये नहीं कहते कि आप हमारे समर्थन दें, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि एक मानवता के नाते आप हमारे को समर्थन दें, जिससे सरकार को जगाने का काम किया जा सके। जो प्रशासन काफ़ी टाइम से सोया हुआ है उसको जगाने का काम कर सके, और आपके समर्थन से हमें हमारी जगह मिल पाएगी जहां से रेहड़ी फड़ी वाले अपना कारोबार कर पाएंगे और अपना घर चलाने का काम कर पाएंगे। हम सभी अधिकारियों से, सभी प्रशासन के आला अधिकारियों से और तमाम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर हमारे साथ आकर हमें समर्थन करें और हमारे को हमारे रोज़गार के लिए जगह मुहैया करवाएं। और जो हम सबसे पहले तो हम जब से ज़्यादा विवेक चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो पहले दिन से हमारे साथ धरने पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। हमारे जितने भी साथी आज हमारे पास आए वो ना किसी पार्टी को अलग रखकर अपनी मानवता के अधिकार पर हमारे साथ आए हैं, ताकि हमें भी कोई जगह प्रोवाइड करवाई जा सके। आगामी चरण में जिस तरह से हम चल रहे हैं, हम आगे प्रशासन के अधिकारियों से भी यही गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। और आम जनता से भी हम हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि इस मुहिम में हमारा साथ दें, ताकि आने वाले कल में जो ये प्रशासनिक अधिकारियों की गुंडागर्दी का काम चल रहा है वो ना हो सके। धन्यवाद। चौथा दिन, तीसरा दिन रेहड़ी फड़ी वालों के धरने को है और समर्थन लगातार जारी है। आज भी विपक्षी दल के नेता सरकारी विभाग की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, चौथा दिन आज है। 4 दिन 3 रातें हम यहीं हैं धरने पे ही। और आज मैं आपके माध्यम से सभी उन साथियों का, चाहे भारतीय योग संस्था जिला अम्बाड़ा ने हमें समर्थन देने का काम किया, चाहे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजा दानीपुर जी, विनोद धीमान जी और उनके तमाम साथियों ने हमें समर्थन देने का काम किया, चाहे हमारे वन अधिकारी जिनके साथ इतना कुछ हुआ, उन्होंने कंप्लेंट भी देने का काम किया, पर उनकी कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई। सुभाष चंद्र जी ने कंप्लेंट दी कि उनके साथ क्या बर्ताव व्यक्ति विशेष के प्रतिनिधि ने कोठी पे बुला के करने का काम किया, किस तरह उनके साथ मार पिटाई की, उनके साथ
गाली गलौज की और किस तरह जाति सूचक शब्द उन्हें कहने का काम और अपनी धौंस दिखाते हुए उनको सस्पेंड करवाने का भी काम किया। आज मैं मन बहुत मायूस है कि किस तरह सरकारी अधिकारियों के ऊपर भी नाजायज़ दबाव बनाया जा रहा है। पर मैं साथ के साथ तमाम सरकारी अधिकारियों से निवेदन भी करना चाहूँगा कि इस डर भय के माहौल से बाहर निकलने का समय। मुझे पता है तमाम अधिकारी आज यही चीज़ों का सामना कर रहे हैं, यही बुलाना, धमकाना, डराना, मारना, पीटना, यही कुछ अम्बाड़ा शहर में चल रहा है। उसके खिलाफ बोलने का समय आज है और सुभाष जी आप सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जब ये खुल के अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं तो आप लोग ना डरिए। हमें पूर्णतः विश्वास है हमारी सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पे कि वो हमेशा जब भी किसी के साथ कोई गलत करने का काम करेगा, चाहे वो उनका साथी ही क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश देंगे। पर आज के दिन ये कहना कि हम यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, हमने बारी बारी प्रशासन से अपील की है कि यहाँ पे शरारती तत्व आने की हमें डर है कि कोई शरारती तत्व आके माहौल ख़राब ना कर दे। पिछले 3-4 दिन से लगातार यही चल रहा है, बारी बारी कोशिश की जा रही है माहौल ख़राब करने की। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं पॉलिटिक्स अपनी करें, चाहे दुकानदार हो या प्रशासनिक अधिकारी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैंने भी सुनने का काम किया। कुछ साथी कह रहे हैं राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहूँगा कि राजनीति के मायने क्या होते हैं। आप ये बताने का काम करें कि राजनीति का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। वो फिल्मों में जैसे दिखाते थे कि एक आका बैठा है, उसके गुर्गे मंथली डेली की कलेक्शन करके शाम को आके उसको गिनवाने का काम करते हैं कि कितनी कलेक्शन हुई, उसको आप राजनीति कहते हैं क्या? कि 250 रुपये में आज किस तरह आप बिकने का काम कर रहे हैं, उसको आप राजनीति कहते हैं। आज किस तरह अवैध रास्ता खुलवाने का काम आप करते हैं, उसको आप राजनीति कहते हैं। किस तरह आप अवैध पार्किंग खुलवाने का काम करते हैं, उसको आप राजनीति कहते हैं। हमें जो शिक्षा मिली है, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम ताऊ देवीलाल के वंशज हैं, हमें एक शिक्षा मिली है कि जब जब किसी गरीब पे, किसी मजलूम के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ी बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूशन सब के लिए एक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता की आज ये लोग उनको मानने का काम नहीं कर रहे, उनका मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। ये आज लोगों को बताना चाहते हैं कि गरीब का कानून अलग है और अमीर का कानून अलग है। अगर कोई गरीब कोई कंप्लेंट देता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अगर कोई अमीर कंप्लेंट देता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश भी देना चाहूँगा मोटा भाई को। मोटा भाई ध्यान से सुन ले, ये तो मेरे को पता है तू हर एक वीडियो मेरी देखता है, पर एक बात ध्यान से सुन ले, अगर कोई काम खुद नहीं करना तो गद्दी पे क्यों बैठा है, इस्तीफा दे दे। पैसे इकट्ठे करने के लिए भी लोग रख लिए, धमकियां देने के लिए भी लोग रख लिए, डराने धमकाने के लिए लोग रख लिए, अवैध रास्ता खुलवाने के लिए लोग रख लिए। तो अगर कोई सवाल पूछता है उसका जवाब देने के लिए भी लोग रख लिए। तो भाई तू है किस लिए? सिर्फ नोट गिनने के लिए? अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आपके माध्यम से हमें पता लगता है प्रतिनिधि ने जवाब दिया। क्या बात, जिसका प्रतिनिधि है वो खुद क्या कोमा में चले गया क्या, या कोई और दिक्कत होगी, या बेड पे है, व्हीलचेयर पे है, या विदेश में गया हुआ है? प्रतिनिधि का तो तब काम होता है जब मौके पे आदमी मौजूद ना हो। ये खुद तो रिबन काटते घूम रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए प्रतिनिधि को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। अगर दम है सीधा हो, डिबेट करो,
बताऊंगा कौन से काले कारनामे करने का काम किया, क्या क्या आप कर रहे हैं, सारी बातें बताऊंगा। आप आओ, पर आपके अंदर दम नहीं है, तभी आप लोगों को भेज रहे हैं डराने के लिए, धमकाने के लिए। पर एक चीज़ मैं कह दूं, हमेशा हक की और सच की लड़ाई लड़ी है। अगर विवेक यहाँ बैठा है तो इनके बलबूते पे बैठा है। जिन्होंने आपको 250 रुपये में खरीदने का काम किया, उनके बलबूते पे आप आज यहाँ बैठा हूँ। जब ये आपसे नहीं डर रहे जिन्होंने आपको 250 में खरीदा, तो मैं क्यों डरूँगा भाई। आज तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि इस अत्याचार के खिलाफ सभी लोग खुल के बाहर आने का काम करें। हमें राजनीति अगर कोई कहता है तो हमें बताया गया है, हमें समझाया गया है, हमें पढ़ाया गया है कि समाज के अंदर जब भी कोई गलत काम हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक है। अगर ये नोटों को गिनने को राजनीति कहते हैं तो हमें ऐसी राजनीति मंजूर नहीं है। अगर इनको ये राजनीति समझ नहीं आती गरीब की बात उठाने की, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा त्याग देके कहीं जाके और बैठने का काम करें। पर त्याग की नीति तो इनकी है नहीं। अगर त्याग की नीति होती तो जो अवैध पार्किंग कराई है ये ना कराते, पहले इनकी स्टालें लगवाने का काम करते, इनकी रेडियां लगवाने का काम करते। भाई बैठा हूँ, बैठा रहूँगा, आखिरी दम तक बैठा रहूँगा। विवेक नहीं उठेगा, विवेक की अर्थी चाहे उठ जाए। सरकार है, आप धरने पर बैठे हैं और विपक्ष के आम आदमी पार्टी भी आज धरने पर पहुंची। क्या और भी दलों के नेताओं को, लोगों को जो है यहाँ पर आज मैंने शुरू दिन से एक बात कही, अगर आज मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो पार्टी के साथ भी मैं समाज के नाते जुड़ा हूँ। पहले समाज है, बाद में सभी बातें। मैंने पहले दिन से एक बात कही थी, हर उस आदमी को मेरा खुला निमंत्रण है जो इस लुटेरे और कमेरे की लड़ाई में अपनी आहुति देना चाहता है, जो आज कमेरों के साथ खड़ा होना चाहता है। हर उस आदमी को मैं निमंत्रण देता हूँ। यहाँ विवेक बैठा है, किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बैठा। यहाँ कोई भी किसी पार्टी का झंडा नहीं दिख रहा। यहाँ बैनर लग रहा है तो रेडी फड़ी एसोसिएशन का बैनर लग रहा है। और ऐसी पार्टियाँ जो हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम करती हैं कि राजनीति कर रहे हैं या ऐसे लोग, मैं उन्हें कहना चाहूँगा भाई सीखो राजनीति। हम यहाँ बैठे हैं गर्मी में, आप एसी में बैठ के बयान देने का काम कर रहे हैं। आपको किसने रोका है? अगर आपको लगता है कमेरे की और लुटेरे की लड़ाई में आप कमेरे की साइड हैं तो आके आप भी आके बैठने का काम करें।